जय गुरु जी संगत जी आज हम गुरु जी महाराज की कृपा से श्री जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और उसका इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। पढ़ते वक्त कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं गुरु जी महाराज, धन गुरु नानक देव और आप सभी प्यारी संगत से माफ़ी चाहूँगी। धन गुरु नानक देव जी, सतनाम वाहेगुरु। गुरु जी महाराज श्री जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी। पुणे सिद्धों ने गुरु नानक जी से सवाल पूछे। प्रश्न: वेदों शास्त्रों ने जो परमात्मा का जस लिखा है उसके बारे में परमात्मा का क्या हुक्म है, कुछ वर्णन कीजिए। गुरु नानक देव जी उत्तर देते हुए कहते हैं, हुक्मी होवनी आकार हुक्मों ना कहिया जाई, अर्थात परमात्मा के हुक्म से ही सृष्टि का आकार बना है। परमात्मा के हुक्म को वर्णित नहीं किया जा सकता, वो बेअंत है जिसका कोई अंत नहीं। हुक्मी होवनी जियो हुक्मी मिले वडियाई। परमात्मा के हुक्म अनुसार संसार में प्राणी पैदा होते हैं और प्रभु ही हर एक को मान प्रतिष्ठा कर्मों अनुसार वडियाई बख्शीश करते हैं। हुक्मी उत्मु नीचू हुक्मी लिखी दुख सुख पाई। ईश्वर के हुक्म से ही कोई ऊंचाइयों को छू रहा है तो कोई निचले स्तर पर उत्तम अथवा नीच है, और हर प्राणी कर्मों अनुसार सुख और दुख पा रहा है। इकना हुक्मी बख्शीस इक्की हुक्मी सदा बवाही। हुक्म करने वालों को हुक्मी कहते हैं, अर्थात परमात्मा। उसी हुकूमत चलाने वाले के आशीर्वाद से किसी ने सब कुछ पाया है तो कोई कुछ पाने के लिए भटक रहा है। हुक्म अंदरी सबहू को भारी हुक्म ना कोई। सभी कुछ परमात्मा के हुक्म के अनुसार अंदर ही हो रहा है। हुक्म के बगैर बाहर कुछ नहीं हो सकता। नानक हुक्मे जय बुझे तो हमें कहे ना कोई। गुरु नानक जी का कथन है, अगर कोई मनुष्य इस बात को जान ले, समझ ले, तो मैं ये मेरा है, ये तेरा है कहना छोड़ देगा और कहेगा, कबीर मेरा मुझ मही किच्छु नहीं, जो कुछ है सब तेरा है। ये अंग 1375 में भी लिखा गया है। गुरु रूप सात संगत जी परमात्मा न्याय संगत हुकूमत चलाते हैं। ये इस प्रसंग से जाहिर होता है। पैगंबर मूसा ने एक बार खुदा से कहा, आप सबको रिज़्क रसाते हो, भोजन पहुंचाते हो, यह काम आज से मुझे सौंप दीजिए, मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए। आज से भोजन पहुंचाने का काम मैं ही किया करूँगा। खुदा ने कहा, यह काम तुम्हारा नहीं है। तो मूसा ने कहा, आज के दिन आजमा के देख लीजिए। खुदा ने कहा, ठीक है। तो मूसा ने सबको रोज़ी देते समय एक ऐसे गुनहगार को देखा जो कब्र से स्त्री को निकाल करके उसके साथ व्यभिचार कर रहा था। उसने उसको रोज़ी ही नहीं दी। जब वापस खुदा के पास पहुंचा, खुदा ने पूछा, सबको रोज़ी देकर आए? तो मूसा ने कहा, हाँ जी। अंतर्ध्यान होकर खुदा ने जब देखा कि अमुक गुनहगार पुरुष को मूसा ने रोज़ी नहीं दी, तो पूछा, उसको रोज़ी क्यों नहीं दी? मूसा ने कहा, खुदावन, ऐसा गुनहगार तो भूखा ही मर जाए तो अच्छा है। तो खुदा ने कहा, किसी के अवगुणों को देखकर रोज़ी देने लगे तो किसी को रोज़ी ही नहीं दे पाऊँगा। यह काम तुम्हारा नहीं है। उसके गुनाह की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, लेकिन समय आने पर। इसे यह पता चलता है कि हमारे अवगुणों का हिसाब आगे अवश्य होगा। आज जो हमारे नसीब में लिखा है वह प्रभु देता ही है। अगला नसीब हमारा बनता है। हमारे इस जन्म के कर्मों पर आज पिछले जन्म का नसीब हम खा रहे हैं। प्रभु के न्याय संगत हुक्म अनुसार आज दूसरी पौड़ी का अध्ययन संपन्न हुआ।
अगली हाजिरी में तीसरी पौड़ी पढ़ेंगे। अगर मुझसे भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिए। तो संगत जी, आज आपको आपके जो ये सवाल रहता है, सबके मन में ये सवाल रहता है, कोई इंसान अगर बहुत ही बुरा है फिर भी भगवान उसके साथ अच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके जो पिछले कर्म हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इससे पता चलता है कि अगर कोई इंसान बहुत बुरा है फिर भी उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने पिछले नसीब का खा रहा है और अभी जो वो कर रहा है उसका फल उसे अपने आगे आने वाले जन्मों में मिलेगा। तो संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो जपजी साहिब पौड़ी 2 आपको ज़रूर ही समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। संगत जी, तो अब मैं आपको इसका मीनिंग इंग्लिश में बता देती हूँ। बाय हिज कमांड बॉडीज आर क्रिएटेड, हिज कमांड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। बाय हिज कमांड souls come into being, by his command glory and greatness are obtained. By his command some are high and some are low. By his written command pain and pleasure are obtained. Some by his command are blessed and forgiven. Others by his command wander aimlessly forever. Everyone is subject to his command. No one is beyond his command. O Nanak, one who understands his command does not speak in ego. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय